डॉक्टर वसुन बत्रा और मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। अगर आपके बच्चे को बार बार ज़ुकाम खांसी की तकलीफ़ रहती है तो मेरा आज का वीडियो शायद आपकी कुछ हेल्प कर सके। आज हम बात करेंगे एडेनॉइड हाइपरट्रोफी के बारे में, यानी कि एडेनॉइड टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले वो समझते हैं। ये एक नेचुरली अकरिंग लिम्फोइड टिश्यू है जो नाक के पीछे प्रेजेंट होता है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, वैसे ही सेम टिश्यू नाक के पीछे जब होता है तो उसे एडेनॉइड कहा जाता है। 2 साल से 12 साल की उम्र के बीच में ये टिश्यू कभी कभी बच्चों में बढ़ सकता है साइज में, और जब ये टिश्यू साइज में बढ़ जाता है तो नाक से सांस लेने का जो रास्ता है वो पतला हो जाता है, यानी कि नैरो हो जाता है। तो बच्चे को नाक से सांस लेने में स्पेस कम मिलता है। तो इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं बच्चे के ऊपर? सबसे पहले बच्चे को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कि बच्चा नाक से सांस ले ही नहीं पाएगा, उसको मुंह खोल के सांस लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे जब बच्चा रात को सो रहा है या तो वो खर्राटे मारेगा या फिर वो मुंह खोल के सो रहा होगा। दूसरी चीज, इसी कारण से बच्चे को बार बार नजला होगा, नेजल इन्फेक्शन होंगे, उसको जुकाम बना रहेगा। अगर ठीक होगा भी तो बच्चा दोबारा जुकाम पकड़ लेगा। इस बार बार जुकाम होने के कारण से बच्चे के कान भी अफेक्ट हो जाते हैं। कई बार ये होता है कि बच्चा कान में दर्द बता सकता है। हो सकता है बच्चा ये भी बताए कि उसको सुनाई कम दे रहा है, या हो सकता है इन कई केसेस में पेरेंट्स ही ये नोटिस करें कि बच्चा ऊंचा सुनने लग गया है। होता क्या है कि जब बार बार नेजल इन्फेक्शंस होते हैं, हम जानते हैं कि नोज और ईयर्स अंदर से कनेक्टेड हैं। तो जब बार बार ये जुकाम होता है तो कई बार कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड आ जाता है, जिससे कि बच्चे की हियरिंग भी अफेक्ट होती है और बच्चे के कान में इन्फेक्शन भी हो सकता है। साथ साथ बच्चे की डेंटिशन अफेक्ट होती है, उसके दांत आगे के खराब हो सकते हैं, क्राउडेड हो सकते हैं, उसके फेस में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये सब इफेक्ट्स जो हैं ये एडेनॉइड हाइपरट्रोफी की वजह से आते हैं। इसको डायग्नोज करने में कई बार बहुत देर भी हो जाती है। पेरेंट्स बहुत समय तक इसको डायग्नोज नहीं कर पाते, क्योंकि हम बार बार जो जुकाम हो रहा है बच्चे को उसको सीरियसली लेते नहीं है। हम कहते हैं कि ये तो लगा रहता है, बचपन में बच्चों को जुकाम होता रहता है। बट अगर बच्चों को जुकाम बार बार हो रहा है, या इनमें से जो भी मैंने अभी सिम्टम्स बताए, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपके बच्चे को आ रहा है तो उसको इमीडिएटली अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं और एडेनॉइड्स के लिए चेक कराएं। हो सकता है उसको एडेनॉइड हाइपरट्रोफी हो रही हो। नाउ द गुड न्यूज इज कि एडेनॉइड हाइपरट्रोफी को हम ट्रीट कर सकते हैं और बच्चा इन सारी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। इसको डायग्नोज करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बेसिक से एक्सरेज और बेसिक से ईयर टेस्ट्स के थ्रू ये सारी कंडीशंस हम डायग्नोज कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो सबसे पहले हम करते हैं वो ये है कि हम नेजल स्प्रेज और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के दौरान स्टार्ट की जाती है इसमें, जिसमें बच्चा यूजुअली मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड वेरी वेल। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो करते हैं। 6 से 8 हफ्ते का ये ट्रीटमेंट होता है, जिसमें बहुत से बच्चे रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं, एडेनॉइड साइज में श्रिंक कर जाते हैं, ये सिम्टम्स उनके सेटल हो जाते हैं। कुछ बच्चों में जिनके अंदर ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बाद भी, यानी कि इन स्प्रेज को 8 हफ्ते देने के बाद भी अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए फिर सर्जरी हम प्लान कर सकते हैं और एडेनॉइड्स को रिमूव किया जा सकता है। आजकल सर्जिकल टेक्निक्स भी बहुत एडवांस्ड हैं, जिससे कि ये सर्जरी बहुत सेफली की जा सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्क, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क। आज का जो टेक होम मैसेज आपके लिए है वो ये है कि अगर आपके बच्चे को बार बार जुकाम हो रहा है, या स्नोरिंग हो रही है, खराटे आ रहे हैं, या उसको माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम है, माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, या बार बार कान में दर्द बता रहा है, बार बार कान में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें। इमीडिएटली अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसके रेगुलर टेस्ट कराएं। थैंक यू।